माँ की ममता। तहरीर नंबर 2376। बिस्तर मरग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है। मुल्क खुदादाद खान। हमें अम्मू जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लकस की परी रेकसूना किसने दिखे थे, खजूर मार्का साबन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबन कांटे की तरह चबकता और कान अम्मा की डानिट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बगूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी एन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर एन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरोंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दोपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मीना फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मू गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। हम गांव में कब रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही घुसा पिटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने मां की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं मां जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फुतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था, मां को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियब हुआ तो वो शर्मी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पैर साहिब को मिलने एक बार अब्बू जी अपने पैर साहिब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मू जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई, इनके मिना से मेरे लिए हसबी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीना वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पैसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो मां गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से मुंह के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मीना छुपाकर खूब रोता। मुंह खेत में चारा काटती और बहुत भारी पनट सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर इनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और उन्होंने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और उन्होंने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए इन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। मां बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बसकू पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पीठ का दर्द है, जल्द इफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है।
खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। मुंह को पता चला तो इसने दिख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मू खून की चिन्हत बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थीं और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थीं। वो खिलखिला कर हंसी तो मैंने कहा, अम्मू मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी मां की खिदमत की होगी। वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तर मरग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा। काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है। उन्होंने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मीना फाड़ कर रोया। मुझसे बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि मैं कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बेतल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सोडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार कबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार मां की गोद में पहुंच गया हूं। वही सुकून जो मां की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मीना फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 मांग से ज्यादा प्यार करने वाला रब कबा। और हम सदा के शरारती बचे।